यही प्रार्थना है कि आप जिस भाव से, जिस हृदय से भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने पधारे हैं बाबा देव अधिदेव महादेव, आप सभी की मन की कामना को पूर्ण करें और आप नित्य सत्संग करते रहें। एक मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, बड़ी विनती से, बड़ी मन्नतों से प्राप्त होता। माता के गर्भ में भी उल्टे लटके रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमको इस मनुष्य की देह को आप इस गर्भ की कैद से बाहर निकाल दो। तब कहीं उस परमात्मा की कृपा हुई, दया हुई, उसकी उदारता हुई, उसकी करुणा हुई और मां के गर्भ से इस मनुष्य की देह का फिर जन्म हुआ। कितनी विनती कर कर, कितना निवेदन कर कर, कितना प्रार्थना कर कर यह मानव की देह मिली। और यदि हम इस मानव की देह को यूं ही व्यर्थ में गंवा दें, इसको छोड़ दें, तो फिर दूसरी बार ये मानव की देह प्राप्त होना बड़ा कठिन है। एक मौका आपको मिलता है कि जाओ जरा ये काम कर कर आओ। वो मौका मिला आपको कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करके आना है। और यदि आपने वो काम नहीं किया, आपने ये स्पीकर चल रहा है सारे, आपने ये मौके का उपयोग नहीं करा, आप अगर नहीं पहुंचे उस कार्य के लिए, ठीक नहीं बैठ पाए आप उस कार्य के लिए, तो फिर दूसरी बार आपको वो काम कोई नहीं बताएगा कि आप ये करो। एक सरल भाषा में समझिएगा जरा, आपने किसी कंपनी को कोई काम दिया और वो कंपनी यदि आपका वो काम नहीं करती है, तो दूसरी बार आप उस कंपनी को काम दोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं दोगे। ये टेंट वाले भैया को काम मिला, इसने टेंट अगर सही लगाया तो आप इसको काम और दोगे। ये माइक वाला भैया है, साउंड वाला, इसने साउंड सही लगाया तो इसको काम आगे और दोगे। और अगर नहीं सही करा तो अगली बार मिलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं मिलेगा। कोई कार्य अगर किसी को दिया गया है और वो कार्य अगर उसने श्रेष्ठता से नहीं करा, तो अगली बार उसको वो कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने एक बार मनुष्य की शरीर दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो वो भी बार बार हमको जन्म देगा, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। फिर वो जन्म हमको नहीं मिलने वाला, फिर वो जन्म हमको वापस प्राप्त नहीं होने वाला। फिर ये मनुष्य की देह मिली काहे को, ये मानव का शरीर मिला काहे को? पाप और पुण्य, इन दोनों में एक अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। और पुण्य को जम के बोलो, करना पड़ता। पाप को करना नहीं पड़ेगा आपको,
झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप बस मोबाइल उठा लो और किसी से बात में लग जाओ। उस बीच में आप एक टेप रिकॉर्डर अपने पास में रखो कि उस बीच में तुमने कितनी बार झूठ बोला, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप, उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है झूठ भी। पाप करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब अपने आप हो जाते हैं। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाओगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी तब आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको घर में बुला के भोजन करा दूं, क्या मैं इसको पानी पिला दूं। 50 बार विचार करना पड़ेगा, क्या मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं भजन करूं कि नहीं करूं, कीर्तन करूं कि नहीं करूं, मंत्र जाप करूं कि नहीं करूं। पुण्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। पाप अपने आप व्यक्ति कर बैठता है, और पुण्य करने की जब बारी आती है तो 50 बार सोचता है कि करूं कि ना करूं। दुकान जाने के बाद वापस घर आते हो, नौकरी करने के बाद वापस घर आते हो, सब्जी लेने के बाद वापस घर आते हो, सामान लेने के बाद वापस घर आते हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर हमने जिंदगी का एक नियम ऐसा बना लिया कि जैसे दुकान गए तो वापस घर आए, बाजार गए तो घर आए, नौकरी पर गए तो घर आए, उसी तरह एक नियम बना लो कि मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, मैं भी एक घर है मेरे महादेव का, उसके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर आप लोगों से कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा इस मालेगांव की पावन धरा से चल रही है। आप अपने स्थान पर बैठकर जब कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण रखना, बच्चा यदि नाली में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है, लोग उसको निकाल देंगे पर उसके कपड़े नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। लोग उसको गोदी में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। लोग उसको गले से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गटर में गिर गया, वो कचरे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। पर बच्चा खड्डे में गिरा, पूरा कीचड़ में लदा लूम है, पूरा गटर के पानी में, बेकार पानी में लदा, कपड़े बेकार हो गए हैं। और अगर वो माँ के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया, तो माता पिता उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको गले से लगा लेंगे कि मेरा बेटा आया है, ये मेरा पुत्र आया है। माता पिता उसको अपने हृदय से लगा लेंगे कि मेरा ये पुत्र आया हुआ है। उसको कपड़े नहीं दिख रहा है, उसको अपना पुत्र दिख रहा है, उसको अपना बेटा दिख रहा है। उसी तरह जैसे गटर में पड़े हुए बच्चे को माता पिता गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से पाप कर्म में अगर कोई लिप्त भी हो गया है, तो भी अगर वो शिव की शरण में गया है तो शंकर उसको गले से लगा ही लेते हैं। शिव उसको गले से लगा लेते हैं। एक पत्र इसको पत्र लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, इसलिए पत्तल पे लिखा है।
आप ही ने लिखा है? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्तल पे पत्र लिखा है, उसमें लिख भी दिया। मेरे पास में कागज नहीं था, मैं जब मालेगांव पहुंच गई तब मुझे पत्र लिखना था और मैं घर पे लिखना भूल गई थी, इसलिए यहाँ से पत्तल मांग के लिख दिया है। मैं रत्न किरण पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं गुरुदेव। मेरा मन का अनुभव और मेरे परिवार का अनुभव बताना चाहती हूं। मेरे पति किरण पाटिल गलत आदतों में लग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, व्यसन में, मदिरा आदि सभी कर्म में डूब गए थे। मैं गलत चीज़ों में वो पड़ गए, मैं बड़ी परेशान थी। इतनी तकलीफ जीवन की मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि इतनी गलत आदत में कैसे पड़ गए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करी। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोज एक लोटा चढ़ाती और लाकर उनको दे देती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने उनको संभाल लिया और गलत आदत से बाहर निकल गए। ये मैं बाबा को प्रार्थना करती हूँ। साथ में आए हैं क्या? अच्छा, साथ में आए। पाटिल जी बहुत बहुत साधुवाद। जो देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा का असर आपको हुआ और आपके सुधरने से आपका परिवार संवर गया और आज इतनी खुशियां आपके परिवार में आपने दी है। केवल आपने व्यसन को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर अपने परिवार को जो खुशी दी है, वो खुशी का ठिकाना तो मेरा महादेव भी नहीं जान सकता। इतनी खुशी आपने अपने परिवार को दी है। बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने अपने दिल की बात कहने में, और पाटिल जी आपको भी अपनी गलती बाबा के सामने प्रस्तुत करने में कितना सुंदर भाव आपके सामने आया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये बच्चों का इस पिता के प्रति, शिव के प्रति प्रेम है, जो यहां पर आपके हृदय से आपने जो बाबा से कहा है, बाबा ने जो आपके लिए करा है। तेरी कृपा बिना न हिले चपटी बबूत। आप शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, ये केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो। घर का पानी कलश में भरकर, लोटे में भरकर शिव जी को जब चढ़ाते हो तो ये समझना, अपने घर की बात आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते, आप अपने घर की बात अपने पिता महादेव को बताना चाहते हो। जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात, अपने घर की बात देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना, भगवान शिव से जाकर कह देना। और जब अपने हृदय की बात अपने पिता से, अपने हृदय की बात अपनी माता से, अपने हृदय की बात जब अपने गुरु से, घर के बुजुर्ग से, घर के बड़ों से जब कहते हैं, तो कोई ना कोई निर्णय घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु उस निर्णय को जरूर निकाल कर दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह होगा, निश्चित है। किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, घर छोड़ दो, इसमें बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा। कोई ऐसा कहता हो तो उसको नमन कर लेना। कोई तुमसे कहे कि गोदावरी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कृष्णा के तट पर जाकर बैठ जाओ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, घर परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, पुण्य मिल जाएगा, तो उसके चरण धो लेना कि हमसे नहीं बनेगा। ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बस का है ही नहीं। घर छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है?
परिवार छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? कुटुंब, परिवार, घर, नाते रिश्ते, ये छोड़ देने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य की प्राप्ति तब होती है जब हम परिवार में रहें, घर में रहें, परिवार के साथ में रहें, और कोई हमारे दरवाजे पर अतिथि आ गया, हमारे दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम घर में रहकर भी परमार्थ का कार्य जब करते रहें तो समझ लो कि तुम पुण्य को एकाग्रित करते जा रहे हो, पुण्य को आप अर्जित करते चले जाओ। जीवन में जब दुख आए ना, जीवन में जब तकलीफें आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, कुछ हमारे जीवन में दुख की घड़ियां जब सामने आकर खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या कट रहा है? जम के बोलो जरा, पाप कट रहा है। और जब हम एसी के कमरे में सो रहे हों, डल्लब के गद्दे पर सो रहे हों, 4 व्हीलर गाड़ी में खूब घूम रहे हों, खूब एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी का खूब एंजॉय कर रहे हो, समझ लेना कि तुम्हारे पास में जो पुण्य है बहुत सारा, वो पुण्य अब खर्च होना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे वो पुण्य धीरे 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 जा रहा है। तब उस समय पर जब पुण्य बहुत खर्च होने लगे तो तुमको आनंद आने लगेगा। हमारे यहाँ एलईडी आ गई, हमारे यहाँ एलसीडी आ गई, हमारे यहाँ फ्रिज आ गई, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ बंगला आ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे यहाँ इतना धन हो गया, मेरे इतना बेबहू हो गया। समझ लेना अब पुण्य तुम्हारा खर्च होना प्रारंभ हो गया है। जब पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो जाए, बहुत खुशियां भगवान देना प्रारंभ कर दे, समझना कि पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। उस समय पर अपने को तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। जब भगवान ज्यादा धन देने लगे, बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, खूब कमाने लगे, तो वापिस पुण्य को बढ़ाने का काम चालू करना। किसी गरीब को भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसको दवाई दिलवाना, किसी को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा करवाना। ये हमारा पुण्य अब हम और अर्जित करना प्रारंभ कर, हमारे पुण्य को और अर्जित करना हम प्रारंभ कर दें, हम पुण्य को और आगे बढ़ाएं। अब ये पुण्य हमारा और आगे बढ़ता चला जाए। सुख जब आए तो समझ लो कि पुण्य हमारा खर्च होने लगा है। तो क्या करोगे? उस खर्च के साथ में और अपनी आय को बढ़ाना है, पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा कैसे? मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। नर्मदा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। गंगा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप किसी साधारण व्यक्ति के काम आ जाओ, किसी के दुख की घड़ी में आप पहुंचकर कुछ अच्छा कर कर उसके चेहरे पर स्माइल दे दो, समझ लो कि आपने पुण्य कमा लिया, आपने पुण्य कमाया। कितना पुण्य का कार्य कर रही है ये शिव महापुराण की कथा लोग करा रहे हैं। कराने के साथ में सियोर वाला महाराज आया, कथा कह दिया, आप आए, कथा सुन ली, समिति ने कथा करा ली, दादा भगूसे जी ने कथा करवा ली और समिति ने कथा करवा ली, ये एक अलग बात है। पर समिति का पुण्य कहाँ है?
तो समिति का पुण्य किस जगह पर दिखता है? जब इतने बड़े आयोजन में लोग आते हैं, आप उनको थोड़ा सा पानी पिला देते हो, थोड़ा सा अन्न भाग खिला देते हो, थोड़ा सा आदर कर लेते हो, थोड़ा सा आतिथ्य कर लेते हो। मालेगांव के घर घर में मेहमान आए हुए हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो समझ लो ये पुण्य आप एकत्रित कर रहे हो। ये पुण्य की एकाग्रता, ये पुण्य की संचितता, आनंदता, अर्जितता। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई रिक्शे में आ रहा है, कोई लोडिंग ऑटो में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। जब ट्रक वाला ट्रक चला के ला रहा है, उसको मालूम है पूरी यात्री बैठे हुए हैं। ट्रक वाले ने एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और रोक कर कहा रुको रुको, यहाँ पर पानी अच्छा मिल रहा है, सब पानी पी लो, उतरो जल्दी से, अपन चलेंगे भी कथा में, सब पानी पियो। जैसे ही सब उतरे और उतर कर सबने पानी पिया, पानी इनने पिया, पर पुण्य उस ट्रक चलाने वाले को मिल गया कि उसने पानी पिलवा दिया। कोई प्यासा भी था, कोई प्यास से बिलख भी रहा था, उसको लग भी रही थी प्यास, पर रुक नहीं रहा था कि वहां जगह नहीं मिलेगी, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, मालेगांव पहुंचना है, कथा में जाके बैठना है, आगे आज रविवार अलग है, लाखों लोग आए हैं, कहीं अपन आगे बैठ जाएंगे, व्यवस्था कर लेंगे। तो वो जल्दी के चक्कर में प्यासा भी रह रहा था, पर उस ट्रक वाले ने कहा मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं काम कर रहा हूं, तुम सब उतरो। सामने नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप लगा हुआ है, बावड़ी है, कुआं है, पानी पी लो। और सब ने पानी पिया, सब संतुष्ट हो गए। उसका पुण्य उस ट्रक वाले को मिल गया, उसका फल। तो यहाँ मालेगांव के जितने लोग यहाँ पर, कोई आरओ का पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई ठहरने की व्यवस्था कर रहा है, जो जिस भाव से व्यवस्था कर रहा है, वो पुण्य आपके खाते में बढ़ गया है। अब वो समाप्त होने वाला नहीं, अब वो समाप्त नहीं होने वाला। मंदिर बनवा देना, मंदिर बना देना और मंदिर में बैठ जाना, ये अलग बात है। पर उस मंदिर में पीने के पानी की कहीं व्यवस्था करवा देना, कहीं नल लगवा देना, कहीं लोगों के आने वाले यात्रियों के लिए कोई सुविधा की चीज लगवा देना, वो चीज जो यात्रियों की सुविधा के लिए लगवाई गई है, लोगों के लिए जल की व्यवस्था करी गई है, लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था यात्रियों के लिए मंदिर में करी गई है, किसी के द्वारा कोई चीज लगा दी गई है, समझ लो वो पुण्य का एक काम तुमने जिंदगी में कर लिया, वो अटल हो गया, अजर। वो अटल अजर है, वो समाप्त नहीं हो सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पुण्य करने का ये मौका मिला है हमको। जाने से पहले
प्राण छूटने से पहले कोई एक अच्छा कार्य अपनी जिंदगी में कर कर जाना, वो पुण्य का कार्य कर कर जाना। एक पुण्य का कार्य ये भी है बिना पैसे का, बिना धन का। तुम भी सुन लो और अपने पड़ोसियों से भी कह दो, एक पुण्य का कार्य ऐसा है जो बिना पैसे का है और उससे जो पुण्य मिलता है उसके बराबर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है। वो पुण्य का कार्य है एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का। एक वृक्ष लगा देना, एक वृक्षारोपण कर देना। और केवल ऐसा वृक्ष मत लगाना जैसा आज के लोग लगाते हैं, 25 लगा दिए, 25 दिन बाद उनको बकरी खा गई। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। दिखाने का वृक्ष लगाया था, इतने इतने से पौधे लेके आए थे। अब वो इतना सा पौधा बड़ा होने में कितना समय लेगा। अगर वृक्षारोपण करना ही था तो थोड़ा सा वृक्ष बड़ा लेकर आते, उसके पास में जाली लगाते, रोज पानी डालने वाले को लगाते, तो कम से कम 25 वृक्ष में से अगर 5 वृक्ष भी बड़े हो जाते तो जिंदगी भर का पुण्य प्राप्त हो जाता। हमने पेड़ भी लगाए तो इतने से लगाए, छोटा छोटा। बकरी को थोड़ी ना मालूम है कि ये कौन ने लगाया, बकरी को तो पेड़ से मतलब था, खा गई। और जिनने वृक्षारोपण किया था फिर उन्होंने दूसरी बार ये भी नहीं पूछा हमने यहाँ पर 25 पेड़ लगाए थे, कहाँ गए। एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली, वो तो बस बकरी खा गई। एक पुण्य का कार्य ये भी है जो बिना पैसे का। एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, वृक्ष लगा देना, बेलपत्री का पौधा लग जाएगा। आप चले भी गए, कोई बेलपत्री तोड़ेगा, शंकर भगवान पर चढ़ाएगा, बेलपत्री के नीचे बैठेगा, ठंडी हवा लेगा, बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ा सा जल समर्पित कर कर अपने जीवन का सुख पालेगा। ये भी तो एक पुण्य का कार्य है, ये भी तो एक आनंद का कार्य है। केवल माला लेकर बैठ जाने से या नर्मदा या गंगा के घाट पर बैठ जाने से पुण्य एकाग्रित नहीं हो सकता। हम जानते हैं ये बात, लोगों को बड़ा, कई लोगों को बड़ा विचित्र लगेगा कि बताओ सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं मिलता, गंगा के घाट पर बैठने से या नर्मदा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिलता है कब? जब उस गंगा के घाट पर आप बैठे हो और गंगा नदी में अगर कोई पॉलीथीन डाल रहा है, गंगा नदी में कोई कचरा डाल रहा है, गंगा नदी में कोई बेकार चीज डाल रहा है, और आप खड़े होकर उसी समय पर रोक दो कि तूने गंगा के जल में कैसे डाल दिया, अब मत डाल देना, और तुरंत उसमें से कचरा निकाल कर तुमने एक ओर ले जाकर पटक दिया, तो माला से बड़ा पुण्य आपको उस जगह पर प्राप्त हो जाए। माला से बड़ा पुण्य हमें उस जगह पर प्राप्त हो जाए। पुण्य की प्राप्ति का साधन है हमारे पास। पुण्य की लड़ाई आज की नहीं है। पुण्य की लड़ाई तो भगवान कृष्ण के समय पर महाभारत में भी हुई थी। भगवान कृष्ण ने जो पुण्य कमाया था और भगवान कृष्ण ने जो पुण्य को लगाया था, उसकी भी एक कथा हमारे यहाँ महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत का उद्योग पर्व, महाभारत में अलग अलग पर्व लिखे हुए हैं, उसमें उद्योग पर्व, उसमें वर्णन आता है कृतवर्मा का। कौरव और पांडवों का युद्ध, और कौरव और पांडवों के युद्ध में कौरव एक एक कर कर मर गए।
पांडव जीवित थे, धृतराष्ट्र जीवित थे, गांधारी जीवित थी, कृतवर्मा जीवित थे, कृपाचार्य जी जीवित थे। कौरवों की ओर से कृतवर्मा युद्ध लड़ रहा था, वो जीवित बचा था। कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाला कृतवर्मा, इधर पांडव जीवित थे। दुर्योधन मर गया, उसके 99 भाई मर गए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण ने शंख की ध्वनि कर कर कहा, अब हमको युद्ध समाप्त करना चाहिए। कौरव मर चुके हैं, पांडव जीवित हैं, पांडव को विजय दे देना चाहिए। इतनी देर में कृतवर्मा ने कहा, पांडव को विजय कैसे दे दें, अभी हम जिंदा बैठे। और जब तक कृपाचार्य बैठे हैं, कृतवर्मा बैठा है, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है, और भी थे 5-6 लोग, और ये हम सब जिंदा बैठे हैं, तो अभी हम पांडवों को विजय नहीं दे सकते, अभी तो लड़ना है पांडवों को। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ बेचारे, जो दुर्योधन था वो तो मरी गया, दुशासन था वो मरी गया, ये सब मर गए, अब जीत भी लेंगे तो इनको मिलना है राज्य। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, कौरव और पांडवों का युद्ध अब समाप्त हो रहा है। नहीं, युद्ध ऐसे समाप्त नहीं हो सकता, विजय निश्चित करना पड़ेगी कि विजय किसकी हुई है। जब तक उसकी सेना शामिल है, कौरवों की सेना शामिल है, जब तक कौरवों की पक्ष के लोग जिंदा हैं, तब तक विजय हम पांडवों को नहीं दे सकते। आप लड़िए, युद्ध लड़िए। भगवान कृष्ण ने कौरवों के जीवित जितने लोग थे उनको बिठाया, पांडवों के जीवित लोगों को बिठाया, और निर्णय ये लिया भगवान कृष्ण ने, कल युद्ध होगा और वो आखिरी युद्ध होगा। 3 बाण पांडवों की ओर से चलाए जाएंगे और 3 बाण कौरवों की ओर से चलाए जाएंगे। ये 3 बाण जो पांडवों की ओर से चलेंगे, जो कौरवों की ओर से चलेंगे, इसके बाद जिसकी जीत हो गई हो गई, कोई मर गया तो मर गया, और अगर नहीं मरा तो यह माना जाएगा कि युद्ध यहां समाप्त किया जाता है। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जिसको चाहें सिंहासन पर बिठा सकते हैं। अब 3 बाण पांडवों को चलाना है और 3 बाण कौरवों को चलाना। अब कौरव तो कोई बचे नहीं थे, केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि कादिक जो बचे थे बस वही थे। देखिएगा जरा, इस कथा को हमने पुण्य शिव महापुराण की कथा को अभी तक इतनी कथाओं में कभी नहीं लिया, पर कहीं इस मालेगांव का कोई पुण्य होगा, इसलिए ये पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही है। इस मालेगांव की धरा पर कोई पुण्यवान जीव ऐसा होगा
जिसके कारण ये पुण्य शिव महापुराण की कथा उसके खाते में जा रही है। विचार करिएगा जरा। तीन बाण पांडवों की ओर से चलना है, तीन कौरवों की ओर से चलना है। भगवान सुबह का समय था, रथ पर तैयार होकर बैठ गए। अर्जुन ने रथ साध लिया। सामने कौरवों की सेना थी, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, सब थे। इधर पांडवों की सेना में पांडव थे और इनके साथ के भी थे। भगवान ने कहा आज आखिरी युद्ध है, जीतना तो है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जरा ध्यान लगाना इस महाभारत के इस उद्योग पर्व पर। अगर आपके यहाँ महाभारत की पुराण, महाभारत की पोथी हो तो पढ़ना उस उद्योग पर्व को। उठाया, अर्जुन से कहा भयंकर बाण निकाल ले, भयंकर बाण। और अर्जुन ने पहला बाण अग्नि बाण उठाया। और अग्नि बाण उठाया तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक अर्जुन, पहले बाण मुझे दे। भगवान ने उसको बाण को हृदय से लगाकर भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ब्रज की रक्षा करी थी, ब्रज की रक्षा करने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में और गोवर्धन पर्वत को उठाने में जो मुझे पुण्य मिला था, वो सारा की सारा पुण्य इस बाण में चले जाए और कौरवों को नाश कर दे। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा पुण्य, किस चीज का पुण्य दिया? गोवर्धन पर्वत उठाने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में जो मुझे पुण्य मिला था वो पुण्य इसमें चले जाए। अब तो वो बाण, अग्नि बाण और भयंकर हो गया, और भयंकर। भगवान मुस्कुराकर बोल रहे हैं अर्जुन छोड़। अर्जुन बाण छोड़ता है, सामने से बाण आता है। कृतवर्मा ने अपना बाण लिया और बाण को सिर पे लगाकर भगवान से कहा मैंने अगर एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, कृतवर्मा कहता है मैंने जिंदगी में किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा हो, तो उसका जो पुण्य हो वो इस बाण में आ जाए। और छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का बाण पीछे और कृतवर्मा का बाण आगे था। केवल किसी नारी को कृतवर्मा ने कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं था। अब बताओ, ब्रजवासियों के प्राण बचाने से जो पुण्य मिला था, उससे बड़ा पुण्य था किसी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखने में। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का पुण्य था। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का प्रथम पुण्य था। मेरे भारत का इतिहास कहता है, मेरे भारत की भूमि का एक आनंद कहता है, मेरे भारत भूमि का यह आनंदमय पुराण शास्त्र कहते हैं कि अपनी दृष्टि से कभी किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखो। एक नारी को कभी गलत दृष्टि से मत देखना। लंकाधिपति रावण ने नारी को गलत दृष्टि से देखा था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गया था। कौरवों ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देख लिया था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गए थे। एक भीष्म पितामह भी भगवान की गोद में बैठना चाहते थे। भीष्म के पितामह का भी एक इच्छा थी कि मेरे प्राण भगवान की गोद में छूटे। कितने बड़े प्रतिज्ञावान थे, कितने बड़े प्रतिज्ञावान, जिन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, नहीं करी शादी, जीवन भर कुंवारे रहे। उसके बाद उनका कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना प्रबल पुण्य होगा जिन्होंने जीवन भर कुंवारे रहे, जीवन भर कुंवारे। तो उनको अंतिम इच्छा उनकी थी कि भगवान की गोद में मरूं, पर मरे कहां? बाणों की सैया पर मरे। भगवान कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह क्या हुआ? पितामह कहते मैं बाणों के सैया पर मर रहा हूं। मैंने सुना है त्रेता में भगवान राम आए थे और उन्होंने
वो पक्षी को, जटायु को अपनी गोद में रखा था। अंतिम संस्कार मेरे राम ने किया था। एक पक्षी को भगवान गोद में रख लेता है, एक पक्षी को भगवान अंतिम संस्कार कर देता है, और मेरे सामने भी वही राम खड़ा है कृष्ण के रूप में। तो कृष्ण मुझे गोदी में क्यों नहीं लेता? कृष्ण मेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं करता? तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो भीष्म पितामह, यह कर्म का खेल है। उस पक्षी ने एक अबला स्त्री को रोते हुए देख लिया था तो रावण से भिड़ गया था, और एक अबला स्त्री का वस्त्र खींचते हुए तुमने देखा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर मर रहे हो और वह राम की गोद में मर रहा है। केवल एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए। वो जीजाबाई भोसले, छत्रपति शिवाजी की माता, अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी से कहती है, सुन छत्रपति शिवाजी, तेरा नाम छत्रपति इसलिए कहती हूं क्योंकि मेरी छत्र और छाया में तू पलकर बड़ा हुआ है। पर इस माता के दूत को लजा मत देना रे छत्रपति शिवाजी, सुन ले अच्छे से। एक मां जीजाबाई खड़े होकर, जिसका पति चले गया हो, जिसका बड़ा पुत्र चले गया हो, वो जीजाबाई अपने शरीर को त्याग रही है, पति के साथ सती होने जाती है। पर सती होने से पहले जब शिवाजी का चेहरा देखती है, 14 साल का मात्र शिवाजी 14 वर्ष के हैं, और 14 वर्ष के शिवाजी को जब जीजाबाई देखती है तो उसके आंखों में आता है कि मैं पति के लिए सती हो रही हूं, एक तरफ मेरा 14 साल का बेटा है, क्या करूं? तब पुत्र शिवाजी ने अपनी मां को पुकार कर गले से लगा लिया, मां मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है, तेरे आंचल की छत्र मुझ पर रखना। तब जीजाबाई ने, पति के साथ सती नहीं हुई है जीजा, फिर अपने पुत्र के लिए छत्र बनकर 24 घंटे चली है जीजा। वो जीजा अपने पुत्र शिवाजी के साथ छत्र बनकर चली है। एक बेटा तुम्हारा जरा सा गलत काम में जा रहा है, एक बेटा कॉलेज के लड़कों के साथ बिगड़ रहा है, एक बेटी तुम कह रहे हो कि ये करना है और वो गलत जगह पर जा रही है, एक बेटी किसी दूसरे धर्म में विवाह करना चाह रही है। ये कैसे हो गया भाई? कारण केवल एक था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसा ही था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसे ही थे, पर उनकी मां जीजाबाई थी। आज माओं में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। इसलिए छत्रपति शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। जिस दिन तुम जीजाबाई बन गए, सुन लो रे मराठवाड़ा के लोगों, महाराष्ट्र ये वीरों की भूमि है, यहां से इतने वीर निकले हैं और इतने संत निकले हैं कि दुनिया में इतने संत नहीं और ना इतने वीर नहीं। ये महाराष्ट्र वीरों की भूमि है। यहां से स्वामी समर्थ जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, मुक्ताबाई जैसे, ना जाने कितने कितने संत इस महाराष्ट्र की भूमि से निकले हैं। जितने भारत को संत दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं, जितने वीर दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं। और आज अगर यहां लोग भटक रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, जरा सा बेटियां पढ़ ले और कि हम दूसरे धर्म में शादी करेंगे, कोई कहते हम वहां जाएंगे, कोई कहते तो मतलब गलती तुम्हारी है। वो तो शिवाजी बनने को तैयार था, पर जीजाबाई तू नहीं बना पाई, तुम्हें बनाना है, गलती तुम्हारी। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला युद्ध का मैदान। और सिंहगढ़ का किला, उस सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई ने देखती, आंख में आंसू भर लेती जब देखती।
अब सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई देखती, आंख में आंसू भर लेते। शिवाजी आए बैठे थे, जीजाबाई ने कह दिया, ये किला मुझे लज्जित करता है। इस किले पर जो विदेशियों का जो ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा है, इस ध्वज पर शिवाजी, ये विदेशी ध्वज की जगह, ये विदेशी ध्वज की जगह फिर हमारा ध्वज क्यों नहीं है? शिवाजी कहते हैं, मां समय आएगा, बहुत सेना है उनके पास में, बहुत बोल्ड हैं वो, बहुत दम है उनमें। तो जीजाबाई कहती है, क्या मेरे दूध में दम नहीं है? जीजाबाई का शब्द था, क्या मेरे स्तन से जो दूध पिया है शिवाजी तूने, क्या उस दूध में दम नहीं है? कल की तारीख में ये विदेशियों का झंडा हटकर भगवा झंडा में लहराना चाहिए, तो मैं जान जाऊंगी शिवाजी तुझको। अब शिवाजी कहते हैं, मां बहुत बोल्ड हैं। मां ने कहा, सामने उस कुर्सी पर चूड़ियां रखी हैं शिवाजी, याद रखना। शिवाजी ने उसी समय पर एक पल की देरी नहीं करी, एक पल की देरी नहीं, और तानाजी को बुलाया और कहा, करो तैयारी, वो कितना भी बोल्ड होगा, एक बार घुसे तो सही, फिर देखा जाएगा। ये माँ है। और तानाजी के साथ में चढ़ गए, सीधी सीधी दीवार पर पहुंच गए ऊपर। जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तानाजी के प्राण चले गए। शिवाजी की आंख में एक क्षण का जल आ गया, जो मेरी जिंदगी का साधन था वो भी चला गया। शिवाजी ने जब ध्वज विदेशियों का उतारा, अपना ध्वज लगाया, तब चिल्लाकर कहा, गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो आ गया, पर मेरा सिंह जैसा तानाजी चला गया, उसका मुझे दुख है। मां ने जब ध्वज देखा, तब मां जीजाबाई की खुशियों का अंबार था। थाली लेकर उस ध्वज की पूजन कर रही थी जीजाबाई अपने किले से। वो मां होती है साहब। वो मां होती है जो अपने पुत्र को भी सम्मुख में ले जाकर खड़ा कर दे, वो मां होती है। पुण्य क्या होता है, उस पुण्य को तुम समझे क्या हो? केवल सियोर वाले महाराज ने लिख दिया, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। कभी पुण्य को जानोगे तो मालूम पड़ेगा। एक जगह बैठने से कहीं पुण्य नहीं मिल जाता, दिन भर माला पकड़ के बैठने से पुण्य नहीं मिल जाता। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव लाकर बता दो तो जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। किसी रोते हुए के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, पुण्य मिल जाएगा। कोई पढ़ने के लिए तरस रहा है, उसको विद्या अध्ययन करा दिया जाए, पुण्य मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दवाई के लिए 2 रुपया नहीं है, दिलवा दीजिए, पुण्य मिल जाएगा। प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी के जीवन में उसकी दुख की घड़ी में साथ देना प्रारंभ कर दीजिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य के अलावा जीवन का कोई सुख नहीं है महाराज। वो पुण्य, वो साधारणता नहीं हो सकता। उस पुण्य को चाहिए हमें। भगवान कृष्ण एक तरफ बाण से कह रहे हैं कि मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है उसका पुण्य, ब्रजवासियों की रक्षा करी उसका पुण्य,
और कृतवर्मा कह रहा है मैंने अगर एक स्त्री एक पत्नी व्रत पालन किया हो और किसी नारी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा तो उसका पुण्य सामने प्रकट हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों बाण टकराए, अर्जुन का बाण पीछे हट गया और कृतवर्मा का बाण वहीं की वहीं स्थिर रह गया। भगवान की सोच बुद्धि में पड़ गया, इसने करा क्या? मैंने ब्रजवासियों की रक्षा में जो पुण्य कमाया था वो सारा पुण्य इस बाण में दे दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? इसने कौन सा पुण्य दिया? तब भगवान कृष्ण ने उसी समय रथ पर बैठे हुए उस ध्वज में जो हनुमान जी बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में बैठे हुए बजरंग से हनुमान से पूछा, ए हनुमान नीचे आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, तुम शिव का अवतार हो, शंकर का स्वरूप हो हनुमान, सत्य बताना इसने कौन सा पुण्य दिया जो मेरा पुण्य छोटा पड़ गया? भगवान श्री हनुमान जी ने कहा, कृतवर्मा एक स्त्री से जिससे शादी करे थे उसके सिवाय किसी स्त्री को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी नारी को गलत नहीं देखता तो वो जिंदगी का सबसे पुण्यवान जीव कहलाता है, सबसे पुण्यवान। आपका पुण्य छोटा पड़ गया वसुदेव, हे कृष्ण आपका पुण्य छोटा पड़ गया, अर्जुन का पुण्य छोटा पड़ गया, पांडवों का पुण्य छोटा पड़ गया और उस कृतवर्मा का अकेले का पुण्य भारी पड़ गया। भगवान विचार में पड़ गए, 2 बाण और बचे हैं। कितने बचे रे मालेगांव वालों? केवल 2 और बचे हैं और युद्ध समाप्त। और ये 2 बाण के बाद अपन भी आज की कथा समाप्त कर देंगे बेचारे, क्योंकि ये 2 बाण बहुत लंबे चलने वाले हैं। कोई आज तक चलेंगे, 7 दिन पूरे निकल जाएंगे, तब तक पूरे नहीं होंगे। उसका पुण्य तो देखो कितना प्रबल था, कोई सहज है क्या? 2 बाण और बचे हैं, साधारण नहीं है वो 2 बाण। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं। अब पूरा समय निकले जा रहा है और ये दूसरा बाण चलने वाला है, अब मैं क्या करूं, क्या विचार? तब विचार किया गया। भगवान कृष्ण को याद आया कि मैं भगवान विष्णु हाथी का पांव छुड़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, प्रहलाद और ध्रुव को दर्शन दिया था, मंथन कर कर देवताओं का उत्थान किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरा बाण उठा ले। उठा, अर्जुन ने फिर अग्नि बाण उठाया। भगवान कहते हैं, अब की बार नहीं बच पाएंगे, ये कौरवला मुझे दे। ला दे मुझको। और भगवान ने फिर लिया उस बाण को और कहा, मैंने गज की रक्षा करी थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था। प्रहलाद, ध्रुव जैसे जीवों को दर्शन दिया था और ना जाने कितने जीवों का मैंने कल्याण करा था। उन सब का पुण्य जो मेरे खाते में है वो इस बाण में आ जाए। ये पुण्य की लड़ाई हो रही है, जरा ध्यान देना। कितनी विचित्र लड़ाई है ये पुण्य की। जो महाभारत के युद्ध में जब कौरव मर चुके थे, दुर्योधन, जरासंध सब मर चुके थे, उसके बाद का जो युद्ध था, शायद तुमने उसको टीवी पर देखा और दिखाने वालों ने नहीं दिखाया, पर उस युद्ध को समझना है हमको। जो महाभारत में वेद व्यास जी ने उद्योग पर्व में लिख कर रखा कि आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध में कि कौरव और पांडवों के उस युद्ध के, कौरवों के मरने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया था, हमने तो यही सुना, पर उसके बाद भी युद्ध चला और वो युद्ध केवल पुण्य का युद्ध था। कि भगवान कृष्ण के पुण्य और कृतवर्मा के पुण्य का युद्ध था, जो कि साधारण युद्ध नहीं था। ये बाणों का युद्ध तो समाप्त हो सकता है, पर पुण्य का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ का पुण्य वहां काम आता है और वहां भी युद्ध लड़ा जाता है।
यहां के पुण्य वहां काम आएंगे। आपने एक गिलास पानी पिलाया है, एक अन्न का दाना खिलाया है, किसी का आतिथ्य करा है, किसी का सत्कार करा है, किसी को सम्मान दिया है, ये पुण्य तुम्हारा कहां काम आएगा? जब मालूम पड़ेगा। वहां जाकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। पूछेंगे लोग, चित्रगुप्त महाराज कहेंगे कमला आई है, क्या करना है इसका? भगवान बोलेंगे इसके पुण्य और पाप गिनो जरा कितने हैं। अरे दिन भर झूठ बोलती थी, दिन भर होटले पे बैठी रहती, दिन भर बड़बड़ करे, गालियां दे, अपशब्द कहे। तो भगवान बोले कुछ पुण्य करा इसने? हाँ, एक पुण्य करा था। क्या? जब मालेगांव में शिव महापुराण की कथा हुई तो वहां जो भोजन भंडारा चल रहा था, मां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। भगवान ने कहा बैकुंठ भेज दो, बैकुंठ भेज दो। वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। तो पूड़ी बेलने से इतना पुण्य मिल गया क्या? इतना पुण्य मिल गया? पूड़ी बेलने से पुण्य इसलिए मिल गया, हलवाई ने लोई काट के दी थी आटे की, इसने यूं मली, यूं, और लोई को यूं मलकर यूं दबाया तो इसके हाथ में जो पाप की रेखा थी वो लोई को गोल घुमाने से पुण्य में बदल गई और उसने बेल के तल के दे दी, सब पाप चले गए। अब मेरा निवेदन है, तुम सब मत पूड़ी बेलने चली जाना। तुम्हारा क्या भरोसा नहीं, तुम के सियोर वाला महाराज बोला और तुम सब पूड़ी बेलने चली जाओ, इंतजार करते। अब मालूम पड़े वहां पर जितनी समिति लगी हो वो हमको ढूंढ रही हो। सियोर वाले महाराज बड़ा पागल करके रखा है, बताओ, यहाँ इतने सारों को पूड़ी बेलने भेज दिया, खाएगा कौन? ये सब बेल के चली जाएगी। बढ़िया था, ये पुण्य है हमारा। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब भोले के बोलो रे। चित्त लगाकर, मन लगाकर, आनंद रखकर, इस चित्त को, इस मन को भगवान में समर्पित कर। और जब ये चित्त, ये मन परमात्मा में लग गया, फिर ये भटकता नहीं। सेवा करते समय जब आप पूड़ी बेल रहे हो, लोई बना रहे हो, तब जो माताएं बैठी है वो मंत्र उच्चारण कर रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उच्चारण कर रही है, उसका फल मिल रहा, उसका लाभ मिल रहा। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़े